प्रिय छात्रों, द्विघात समीकरण चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 में बचे हुए अंकित प्रश्नों का हल के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले 1 से 2 तक प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं, तो आइए शेष बचे हुए प्रश्नों का हल प्रारंभ करते हैं। संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या को यहाँ पे मानेंगे, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 27 में से x यानी कि पहली संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब प्रश्न से दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो प्रश्न से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 27 माइनस x और 182 है, या गुना करने पर 27x माइनस एक्स स्क्वायर और इसको 182 बराबर 0 लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर को आगे रखते हैं प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकालने पर यह हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 है, तो 182 का खंड करेंगे तो 14 और 13 का होगा खंड, और 14 और 13 जोड़ने पर माइनस 27 प्राप्त हो जाता है। तो यह लिखेंगे माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स को अंदर करेंगे तो यह हो जाएगा 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, या यह और यह दोनों जोड़ा बनाएंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 14, फिर इसमें से 13 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस प्लस माइनस 14 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 14 और x माइनस 14 इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अतः x का यहाँ पे 2 वैल्यू इससे प्राप्त होगा, x बराबर 14 तथा x बराबर 13 प्राप्त होगा। तो पहली संख्या को x माने थे, अर्थात पहली संख्या बराबर, तो यदि हम 14 लेते हैं पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या के लिए 27 में से x घटेगा, अर्थात 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 बराबर 13। तो पहली संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या 13, अतः आंसर बराबर 13 और 14 प्राप्त होगा आंसर। तो यदि हम 15 लेते हैं समझने के दृष्टिकोण से, तो दूसरी संख्या 16 प्राप्त होती है। तो 15 में 1 जोड़ते हैं तो 16। यदि पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए x प्लस 1 करना होगा। तो मानेंगे, माना कि पहली संख्या अर्थात प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। अब प्रश्न से दिया हुआ है कि उनके वर्गों का योगफल 365 है, तो प्रश्न से x का वर्ग करेंगे, फिर प्लस योगफल दिया हुआ है, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे और यह हो जाएगा 365 के बराबर, या इसको हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 को बायां पक्ष में लाएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर दोनों जुट करके 2x स्क्वायर होगा, 2x 365 से 1 घटेगा 364 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो यह इस प्रकार से प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एका ही 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0।
और फाइनली हमें प्राप्त होगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यह एक द्विघात समीकरण का रूप है और इसे गुणनखंड विधि से फिर हम लोग हल करते हैं। तो 182 का माइनस 182 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 से गुणा करने पर 182 ही प्राप्त होगा। तो 182 का इस प्रकार से खंड करेंगे कि जुट करके या घट करके प्लस एक्स होना चाहिए, अर्थात 1 बचना चाहिए। तो यह प्लस 14 और माइनस 13 यदि लेते हैं तो 1 बच जाता है प्लस 1 में, और गुणा करने पर फिर 182 होता है। गुणनखंड में हम लोग समझ चुके हैं। या एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। या यह इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स को अंदर करेंगे तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। या अब दो का जोड़ा बनाते हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, बच गया x प्लस 14, फिर इसमें से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। या फिर इसमें से दोनों को कॉमन बाहर करेंगे, x प्लस 14 को, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस 13 इक्वल टू 0। अर्थात हमें x का यहाँ पे 2 वैल्यू प्राप्त होगा। एक x का होगा माइनस 14 और दूसरा प्राप्त होगा x का 13। तो धनात्मक पूर्णांक है, इस वजह से x का जो माइनस 14 प्राप्त हुआ इसको लिख देंगे असंभव, क्योंकि यह ऋणात्मक है। तो x का वैल्यू 13 लेना है। तो इस प्रकार से प्रथम धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है। तो x का 13 वैल्यू रखते हैं, तो 13 प्लस 1 यह हो गया 14। तो पहला 13 और दूसरा 14, अर्थात 13 और 14 यह मेरा फाइनली आंसर है। तो यह समकोण त्रिभुज है। तो इसे एक फिगर से स्पष्ट रूप से हम लोग समझेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। इसमें कह रहा है कि इसका आधार 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार को यदि x मानते हैं तो ऊंचाई AB है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इसे मान लेना है कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, अतः ऊंचाई x माइनस 7 होगा। अब कर्ण भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब है अर्थात ऊंचाई दी हुई है x माइनस 7 स्क्वायर, और आधार है x, तो x का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 13 का स्क्वायर है तो 169 हो जाएगा। 13 69 से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह होगा 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर 7 प्लस एक्स स्क्वायर, या 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में है तो जुट करके हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को राइट हैंड में लाएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 घटाएंगे तो यह हो जाएगा
120 माइनस 120 इक्वल टू 0, या इसमें से 2 कॉमन हम निकाल लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दूनी 120 इक्वल टू 0। और फाइनली द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 12 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 इंटू एक्स 12 प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब दो का यहाँ पे जोड़ा बनाना है, उसी प्रकार से कॉमन निकालेंगे x माइनस 12, फिर यहाँ फिर 5 आ जाएगा कॉमन, x माइनस 12 पंचे 60 12 इक्वल टू 0। और फिर x माइनस 12 इसे फिर कॉमन निकालना है, तो बच गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। और इससे x का 2 वैल्यू प्राप्त होता है, अतः x इक्वल टू 12 इससे प्राप्त होगा, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे धनात्मक लेना है, माइनस जो निगेटिव है ऋणात्मक है इसको लिख देंगे असंभव, अतः x इक्वल टू 12 और आधार x माने थे, इसलिए आधार बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई x माइनस 7 था, तो ऊंचाई इक्वल टू x माइनस 7, तो 12 में से 7 घट जाएगा तो यह होगा 5 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो पहली भुजा 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, और फाइनली मेरा आंसर 5 और 12 प्राप्त होता है, जो कि आंसर है। माना कि बर्तनों की संख्या x है, जब बर्तनों की संख्या x मानी गई है तो यहाँ पर उस दिन नग निर्माण की लागत कितनी है उसे निकालनी है। यहाँ से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है नग की निर्माण, तो नग निर्माण लागत बराबर बर्तनों की संख्या, तो बर्तन की संख्या x है, के दुगने तो 2 से गुणा करेंगे, से 3 अधिक है प्लस 3 अधिक हो जाएगा। तो यह प्रश्न से है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। प्रश्न से x बर्तन की संख्या है और 1 दिन का निर्माण लागत 2x प्लस 3 है, तो कुल मिलाकर यह 90 रुपया होता है। या x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, और प्लस में है दायां साइड में, तो बायां साइड में लाने के बाद माइनस 90 बराबर 0 प्राप्त होगा। या इसे हल करेंगे तो यह 90 दूनी 180 माइनस 180 प्राप्त होता है। तो यह बर 15 सुइया से इस प्रकार से खंड करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3x प्राप्त हो जाता है। तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0, या 2x स्क्वायर प्लस x को अंदर करेंगे तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, या दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इसमें से x कॉमन आएगा तो 2x बचेगा प्लस 15, और इसमें से 12 में से और 90 है, इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 छक्की 90, यहाँ पे 15 हो जाएगा बराबर 0। अब 2x प्लस 15 2x प्लस 15 पुनः कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 15 है, तो बच गया यहाँ पे x माइनस 6
इक्वल टू 0, अर्थात x का हमें एक इससे वैल्यू प्राप्त होगा, x इक्वल टू -15/2, जो कि असंभव है, तथा x - 6 इससे प्राप्त होगा, x बराबर 6। स्पष्टतः बर्तनों की कुल संख्या x माने थे, तो बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी। और नग निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत पूछी जा रही है, इसलिए नग निर्माण लागत बराबर 2x + 3 है, तो 2 × x का वैल्यू 6 रखेंगे +3, 6 दूनी 12, 12 3 15 रुपया में होगा। तो एक 6 हो गया बर्तनों की संख्या, और लागत 15 रुपया हो जाएगा। आंसर